ओबीसी जिलाध्यक्ष सतपाल प्रधान ने पूर्व लोनी नगरपालिका अध्यक्ष मनोज धामा व मौजूदा नगरपालिका अध्यक्ष रंजीता धामा पर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश की जनपद गाजियाबाद की सबसे बड़ी नगरपालिका कही जाने वाली लोनी नगरपालिका में फिर छिड़ा राजनेताओं में बड़ा घमासान। आपको बता दें कि ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सतपाल प्रधान द्वारा प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मनोज धामा व मौजूदा नगरपालिका अध्यक्ष रंजीता धामा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नगरपालिका में चेयरमैन पति व उनके रिश्तेदारों का पालिका के कामकाज में दखल देना शासनादेश का स्पष्ट उल्लंघन माना जाता है। लेकिन रंजीता धामा के पति मनोज धामा, जो कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिन पर 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनके द्वारा नगरपालिका में आकर ठेकेदारों व कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के लिए दबाव बनाते हैं, जो कि शासनादेश का उल्लंघन एवं सरकारी कार्य में बाधा है। इसी कड़ी में भाजपा कार्यकर्ता के तिवारी के साथ रंजीता धामा के पति मनोज धामा द्वारा ये कहने पर कि इसे गाड़ी में डालकर बैठा ले चलो के बाद उनकी सुरक्षा में तैनात आपराधिक प्रवृत्ति के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा के तिवारी को गाड़ी में डालने का आरोप भी लगाया गया। बताया गया किसी तरह के तिवारी जान बचाकर वहां से निकल पाए। इस संबंध में तहरीर अंकुर विहार थाने में दे दी गई है। वहीं सतपाल प्रधान का कहना है कि नगरपालिका अध्यक्ष के पति अवैध रूप से सरकारी गनर भी अपने साथ लेकर चलते हैं। साथ ही उनका प्रयोग भूमाफियाओं से मिलकर लोगों को धमकाने और भूमाफियाओं से मिलकर जमीन कब्जाने में करते हैं। इसी प्रकार नियम विरुद्ध नगरपालिका अध्यक्ष रंजीता धामा ने नगरपालिका परिषद के कर्मचारियों में दहशत पैदा करने के लिए पत्र जारी करते हुए नगरपालिका के तपसी नामक कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया। इसी क्रम में पूर्व अधिशासी अधिकारी के बढ़ाना को निलंबित किया गया था। मामले में इनके खिलाफ जांच चल रही है और सरकार ने उनसे जवाब मांगा है। पूर्व चेयरमैन मनोज धामा भी सैकड़ों करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार मामले में लोकायुक्त में जांच चल रही है। अपने घर पर 11 कर्मचारी भी इनके द्वारा रखे गए हैं जो नियम के विरुद्ध हैं। सुधाकर सिंह चौहान की रिपोर्ट। रहना कभी भी कोई भी गलती सरकार नहीं करती, क्योंकि सरकार हमारी जीरो टॉलरेंस के काम करती है। और जैसे ही उन पर यह कार्रवाई होगी, आप सब देखेंगे भाजपा की जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको यहाँ नगर पालिका में भी रखा जाएगा और निश्चित रूप से इन पर कार्रवाई होगी। हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि सूचना है कि 11 कर्मचारी, उन्होंने जो सरकारी कर्मचारी जिनको सरकार सैलरी दे दी है, उन्होंने अपने आवास पर रखे हुए हैं। क्या यह एक ऑथराइज? देखो, 1.5 लाख सरकारी खजाने में हर महीने का जो नुकसान पहुँचाते हैं वो उनका अधिकार नहीं है। अपने घर में जिस तरह से वो 11 सरकारी अधिकारी रख रहे हैं, कर्मचारी रख रहे हैं हमारे नगर पालिका के, उनका भी वो हिसाब देंगे, क्योंकि लगातार वो 11 साल से इस कार्य को करने जा रहे हैं। और जिस तरह से लगातार अभी भी जारी है, 11 कर्मचारी उनके सफाई कर्मचारी नगर पालिका के उनके घर पे काम करते हैं, तो वो सब जो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया खर्चा है उसको वो भरने का काम करेंगे। और लगातार अनेकों भ्रष्टाचार के कार्य नगर पालिका में होते आए हैं। जो मुख्य मुद्दे हैं नगर पालिका लोनी के, लोनी की जनता लोनी से जल निकासी का मुख्य मुद्दा मानती थी। और हम जब चुनाव आए तो हर जगह, केवल हर गली हर मोहल्ले में एक ही बात आई थी कि लोनी की जल निकासी, जो 10 वर्षों से इन्होंने नगर पालिका को भ्रष्टाचार का अड्डा बना लिया था, उससे मुक्ति दिलाने की जनता ने आवाज़ उठाई थी। और अनेकों ऐसे मुद्दे लोनी के हैं जिनमें सबसे बड़ा मुद्दा जल निकासी का था। और जल निकासी से कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आए दिन ऐसे कुकर्म वो करते हैं। इस तरह के घटनाएं हो रही हैं जिनकी भूमिका बनाने का काम नगर पालिका में जो वर्तमान चेयरमैन उनके पति मनोज धामा जी कर रहे हैं। उन पर सैकड़ों मुकदमे होने के बाद, दर्जनों मुकदमे होने के बाद नगर पालिका में पहुंचने का उनका कोई दूसरा औचित्य नहीं है। केवल भूमाफियाओं से मिलकर के लोनी में भ्रष्टाचार फैलाना है। और जिस तरह से के तिवारी को कल धमकाने का उन्होंने काम किया है, वो अपने आप को एक बदमाश के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उसको होश रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी बदमाशों का इलाज कितनी जल्दी करते हैं कि उस पर दर्जनों मुकदमे हैं। और वो अपने साथियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के तिवारी को जिस तरह से कल किडनैपिंग कर धमकाने का और हथियारबंद साथियों के द्वारा उठाने का जो प्रयास उन्होंने किया है, जो कुकर्म किया है इस तरह का उनके द्वारा, उसको लेकर के मैंने आज ये आप सबको बुला करके प्रेस वार्ता की है।
कि जो मैं धारा दी थी, तहरीर दी थी, उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। मनोज धामा जबकि मेरी खोजबीन में आया था, ढूंढने खुद निकला था, उसका इसमें नाम तहरीर से हटा दी गई है, उसका नाम जोड़ा जाए इसमें, और जो धाराएं बनती है उससे मुकदमा पंजीकृत किया जाए। तिवारी जी, आप बीजेपी सरकार के कार्यकर्ता हो बीजेपी के, और उसके बाद भी आपका शोषण हो रहा है, कैसा महसूस करते हैं? उनका यही मेन उद्देश्य है कि बीजेपी जितने कार्यकर्ता हैं, उनको डरा धमकाया जाए, नगर पालिका में आएंगे नहीं, क्या मांग सरकार बदनाम होगी। क्योंकि हम लोग सेहत की समस्या को लेकर, जनता की समस्या लेकर कार्यकर्ता है पार्टी के, इसलिए नगर पालिका जाते हैं, उनके ग्रुप को धमकाने का इसी कार्य कर रहे हैं। किस मामले को लेकर धमकाया गया था आपको? हमें तो चुनाव की रंजिश थी, चुनावी रंजिश थी, कुछ उनके गुर्गे ने उल्टा सीधा लिखा था, मेरी माता को गाली दिया, तो मैंने उनको जवाब दिया था उसका। उसी रंजिश को लेकर कल मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया। मुझे किडनैपिंग के नीचे बेसमेंट में योगेंद्र जो है, योगेश जी है, वो आके हमारा हाथ पकड़ता है, साइड खींचता है। तो दीपक धामा भी रहता है वहाँ पे, ये शिव कुमार बबलू जो है, वो लोग फिर पीछा करते हुए मेरे बाहर तक आते हैं, बाहर कहते पकड़ लीजिए, सर मौका नहीं मिलेगा, किडनैपिंग करिए और बेटा ले चलिए, इसको आज मैं चखाएंगे हम भरपूर। बहुत दिनों से राजनीति करता आ रहा, इसका सबक दिखाना पड़ेगा, इसका कमर तोड़ दो यहीं पे। ये सब बातें हुई। अब मनोज धामा खुद उठ के आए थे, खुद मुझे कमर में ढूंढ रहे थे। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो फिर आगामी रूपरेखा क्या? आगामी कार्यक्रम अगर गिरफ्तारी नहीं होती, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, माननीय विधायक जी से बात कहूंगा, अपने पार्टी के जितने कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष सबको बताऊंगा, पश्चिमी प्रदेश अध्यक्ष सबके पास जाऊंगा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।